स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली। अब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी खेमे से होने जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है। और मैनपुरी में मुकाबले में कौन है? रघुराज शाक्य, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव देखिए कि पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, MIM जैसी पार्टियां इस चुनाव से बाहर हैं। उन्होंने वॉकओवर दे रखा है। तो एक समय की ताकतवर पार्टियां आज मजबूर क्यों हैं? ये भी एक चर्चा का विषय आज बनेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। अब ये दिलचस्पी दिनों दिन गहरी और बहुत गहरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मुकाबला आमने सामने का है। मुकाबला किसके बीच है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच। रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय हैं, हालांकि पूर्व समाजवादी हैं, शिवपाल यादव के शिष्य हैं और समाजवादी खेमे में बहुत लंबे वक्त तक रहे, बीजेपी में हैं आजकल, और बीजेपी ने उनको मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। शाक्य कम्युनिटी मैनपुरी में यादव कम्युनिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। रामपुर में जिन आकाश सक्सेना ने आजम खां को सजा करा दी, उनको टिकट देकर इनाम मिला। और खतौली से दंगे के आरोप में सजा याफ्ता विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। ये भी एक तरह का परिवारवाद है। लेकिन मैं एक प्रश्न लेकर आ जाया हूं और मैं चाहता हूं कि इसके हर पहलू पर चर्चा हो, इसके हर पहलू पर हम लोग बात करें और इसके कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ हमें ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी। वो विषय क्या है? वो विषय है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से लगभग ओझल हो चुकी है। वजह क्या है? चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी इतना असमंजस, इतना कंफ्यूजन कि कभी कोई उपचुनाव लड़ेंगे और कभी कहेंगे हम तो उपचुनाव लड़ते नहीं। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल चुनाव में, जहां 2019 में मायावती खुद गई हो मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने, आज BSP वहां चुनाव मैदान तक में नहीं है। जहां BSP रामपुर, खतौली, मैनपुरी इलाकों में BSP के कैंडिडेट अच्छी टक्कर देते थे समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को, आज प्रत्याशी तक नहीं है और चुनाव मैदान से BSP बाहर है और वो इरेलीवेंट होती जा रही है। 29% वोट शेयर तक पहुंची पार्टी आज 10-10.5% वोट शेयर पर खड़ी है। और उपचुनाव में उनके मतदाताओं के सामने क्या विकल्प है, ये उनके वोटर भी नहीं जानते और नेता भी नहीं जानते। तो BSP और कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता क्या करेंगे? क्या ये दोनों पार्टियां यूपी के परिदृश्य से गायब हो गई हैं, या फिर ये मेन चुनाव लड़ने वाली ही सिर्फ बची हैं, या फिर इनके पीछे की कोई कहानी है? क्योंकि मुकाबला आज की डेट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। ये खुला सत्य है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। लेकिन इसके कारणों की बहनों भाइयों समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि 2012 तक यूपी में हुकूमत करने वाली BSP आज स्थिति में क्यों पहुंची, और उत्तर प्रदेश में 37 साल राज करने वाली कांग्रेस आज खत्म हो गई है। MIM बहुत गुर्राती थी उत्तर प्रदेश के भीतर, आम आदमी पार्टी बहुत गुर्राती थी उत्तर प्रदेश के भीतर। एक प्रत्याशी देने की स्थिति में ये लोग आज की डेट में नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला कहां सिमटा जाके? वही जो 22 में हुआ। किसके बीच? बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। दोनों का अलायंस घटक भी समझ लें इसमें, BJP अलायंस एंड सोशलिस्ट अलायंस। आप कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट है बहुत दिलचस्प। आप देख सकते हैं कि हर चुनाव में भाजपा का प्रतिशत वोट में बढ़ा है। हम तीनों उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। भाजपा एकदम अपने मिशन पर है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ है और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है।
और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहां डिम्पल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोट। तो आज इन्हीं सब सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, एक वजह तलाशेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किस पार्टी की क्या पोजीशन है इस पर भी चर्चा करेंगे। मैंने धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित किया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, आसिम वकार MIM से हैं,